प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरी पार्वती की जय, गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही बड़े राजा थे। राजा जो थे, राजा का राज बड़ा था। राजा अपने राज्य में कुशल पूर्वक रह रहे थे। राजा और रानी दोनों बड़े नेक विचार के थे। कुशल पूर्वक उनका समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन जिसमें गुण रहता है उसमें अवगुण भी जरूरी रहता है। राजा जो थे, राजा निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था। राजा को पूरे राज्य का लोग ताना दिया करते थे कि अरे राजा तो निपुसवा है, राजा तो निर्वंश है, राजा तो निसंतान है। राजा तो किसी का ताने से कुछ भी वो महसूस नहीं करते थे। लेकिन रानी बाहर निकलने से बड़ी कतराती थी। रानी को बड़ी दुख होता था कि मुझे रोज लोग कहते हैं निपुसवा, निसंतान और बांझन कहती है। रानी एक पीपल के वृक्ष के पास एक महादेव का मंदिर था। सुंदर सा पीपल का वृक्ष था, हरे भरे उसमें पत्ते लगे रहते थे सारा दिन। उसका छांव बड़ा ठंडा रहता था। रानी घर से ज्यादा पीपल के वृक्ष के पास समय दिया करती थी। महादेव के मंदिर के पास जाकर महादेव को पूजा पाठ करके महादेव से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी और मंदिर के पास सवा घंटा विनती न करके रोती थी। लोग उसे दूर दूर से देख देख कर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। अरे अरे अरे, किसी ने रो रहा है। अरे कौन रोएगा? जो इस गांव का रानी है। और कौन रोएगा? और रोने वाला कौन है? जो निसंतान है, बांझन है। भला बुरा कर्म किया है तो बांझन है और रोती है। लोगों ने उसे मजाक उड़ा दिया करते थे। एक दिन का बात है कि राजा उसे हाथ पकड़ के कहने लगे कि हे प्रिय, हे प्राण प्रिय, तू इस महादेव के मत पत्थर की मूर्ति के पास क्यों रोती हो? अरे इसमें थोड़ा सा भी जान रहता तो मेरा माया, मेरा विनती, मेरा पुकार जरूर सुनता। इसलिए ये तो खुद का पत्थर है तो दूसरे को क्या पत्थर नहीं बना देगा? इसके सामने मत रोना और आज के बाद इस पीपल के वृक्ष के पास तुम मत आना। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, मेरा प्राण चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन पीपल का वृक्ष का छांव में मैं जरूर आऊंगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा दीदी। एक दिन का बात है, राजा को भी मन किया कि मैं छांव में बैठूं और राजा साहब भी उसी छांव में बैठने गए। राजा साहब भी उसी छांव में बैठने गए दीदी। और रानी साहब पूजा करके और रोने लगी। वो दया नहीं मांगती थी, रोती थी, अपने दुख सुनाती थी भगवान से रो रो के, अपने आंखों से भिगो के, आंखों के आंसू से भिगो के आंचल के पल्लू के सहारे अपने सारा दर्द निकाल दिया करती थी। दीदी जब रानी रोने लगी तो पीपल के वृक्ष के जड़ के सामने से कुछ चिहकने का आवाज आया। चिहकने का आवाज आया। राजा मंदिर में पूजन कर रहे थे उस वक्त और बाहर निकल गए। उनका शरीर को झिकझोर रखा। अरे कोई किसी बालक का चिहकने का आवाज है। बाहर जब निकले तो देखते हैं दीदी कि एक बच्चा, कुत्ता जो है, कुत्ता मुंह में लिया, नर पुरैन समेत बच्चा, और मुंह में ले जड़ के पास रख दिया और बच्चा को पेट फाड़ने का कुत्ता कोशिश कर रहा है। दीदी राजा को देखकर रहा नहीं गया और राजा थपड़ियां लगाते हुए कुत्ता को झिकझोर के भगा दिए और कहते हैं कि अरे प्राण प्रिय, क्यों तू अपना रोए में लगी हुई हो? पीपल के वृक्ष के जड़ के पास देखो क्या है। रानी कहती है क्या है? अरे देखो तो। रानी ने देखी तो कहती है कि अरे ये तो किसी अभागन माँ की भाग्यशाली संतान है, जो माँ इस बच्चे को संभाल नहीं पाई और नरपुरैन समेत इस बच्चे को फेंक डाली है। अरे किसका बच्चा हो सकता है? राजा साहब पूरे नगर में ढिढवारा पिटवा दीजिए, इस बच्चे का माँ इसे ले जाएगी। राजा कहते हैं अरे प्राण प्रिय, तुम नहीं
नहीं जानती हो, ये बच्चा हमारा है, किसी और का नहीं, ये तो महादेव दिए हैं। वो बच्चा कुत्ता लेकर आया है और इस बच्चे को हम अपना बनाकर अपने पल्लू में भर के और इसे ले जाऊंगी। रानी रो ही रही थी। पूरे नरपुरैन बच्चे समेत राजा उसी जगह पे थे। गांव में गए और रानी का गोद में डाल दिए। कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, हम पूरे गांव में बताएंगे कि मेरा रानी का बच्चा जन्म लिया है। अचानक प्रसव पीड़ा होने लगा और मेरा रानी का जो है बच्चा जन्म ले लिया है। गांव में दाई माँ को बुलाने गए राजा साहब। राजा साहब की बात सुनकर दाई माँ का कितने लोग आए और कहते हैं, अच्छा बांझन भी बच्चे का जन्म देती है, जरा देखे वो बांझिन रानी कैसा बच्चे का जन्म दिया है। जब बच्चा को देखने आए, सारे लोग आए दीदी, तो देखते हैं कि सचमुच वे एक सुंदरी लड़की है, बड़ा सुंदर है। रानी का गोद में रानी मायूस हो पड़ी है, जैसे लग रहा था सचमुच में रानी का प्रसव पीड़ा हुआ है, जब सचमुच में रानी ने बच्चे का जन्म दिया है। बच्चे का शरीर खून से लथपथ था, पूरे शरीर में खून भिंगो हुआ था और पूरे नरपुरैन उसके में लगा हुआ था। दाई माँ आई, उसके नरपुरैन काटी और रानी का स्नान करवाई। रानी सचमुच में जैसे बच्चे का जन्म दी थी उसी हालात में रानी हो चुकी थी। अब रानी अपना सीने से दूध पिलाने को लिए बच्चा का कैसे लगाती। रानी अपने पति से कहती है, हे स्वामीनाथ, बच्चे को तो ले आए हम, लेकिन इसका पीने का दूध यदि बाहर से लाएंगे तो लोग कहेगा, ताने देगा। राजा कहते हैं कि अरे प्रिय, तुम नहीं जानती हो, इस बच्चे का एक बार सीने से लगा कर देखो, भगवान ने इसको जन्म दिए हैं, तुम्हारे पास बेचे हैं तो आधार भी अवश्य देंगे। जब रानी ने अपना सीने से लगाई तो कहते हैं दीदी कि सूखा जड़ में कभी धारा नहीं निकलता है, वो सच नहीं है। रानी का थान से दूध इतना उबाल मारा दीदी कि बच्चा का मुंह भर गया, बच्चा का पेट भर गया। अब तो रानी खुश हो गई, बच्चा का पोषण पालन करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। बच्चा 1 साल का हुआ, बच्चा 2 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ दीदी। वो बच्ची जवान हो गई। राजा ने उसका नामकरण करवाए और नाम रोशनी रख दिए। उस बच्ची का नाम राजा रोशनी रख दिया दीदी। अब जो है रोशनी बड़ी सुशील और बड़ी सुंदर और बड़ी चालाक, बड़ी तेज निकली। किसी का भी बात को रोशनी अपने कानों में लगाती और दिमाग से काम किया करती। रोशनी जो है इतना चंचल निकली, पढ़ाई लिखाई में अपने पिता का राज गद्दी भी संभालने में कामयाब हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन का बात है दीदी कि 4 सहेलियां के साथ रोशनी अपने मस्ती से बात कर रही थी, सहेलियों से बात कर रही थी। किसी सहेलिया ने बोली कि अरे मेरा 4 भाई है, किसी ने बोला मेरा 5 भाई है, किसी ने बोला मेरा 2 भाई है। एक रोशनी थी, कहती है कि अरे मेरा तो कोई भाई नहीं, मैं किसके बारे में बात करूं, किसे कलाइया में राखी बांधूंगी और किसे मैं मिठाइयाँ खिलाऊंगी, और कौन मेरा कपड़े लेकर आएगा, कौन मुझे लाड प्यार देगा। इतना ही में दीदी उसी रास्ते से एक घोड़े सवार होकर चोर जा रहा था। रोशनी का बात सुनकर चोर सोचा, अरे ये तो बड़ा सुंदर और सुशील लड़की है, ये पता नहीं कहाँ से है, किस घराने से है, इसके पीछे लग जाऊं और इसके पीछे पीछे पता लगाऊं तो पता चलेगा किस घराने से है। चोर घोड़े बांध दिया एक वृक्ष में दीदी और इंतजार करने लगा कि ये लड़की कब घर को जाती है। राजा जो थे, राजा अपने राज कचहरी में बैठे रहते थे, रानी अपने राजमहल के अंदर रहती थी। रोशनी अपना घर गई, पीछे पीछे चोर उसके गए और देख लिए तो कुछ दिन के बाद वो चोर उसके घर गए और जाकर रोशनी से कहते हैं कि अरे बहन, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ, तू मेरी एक सुंदर सी बहन हो। रोशनी कहती है, हाँ भैया, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से, सचमुच में तू मेरा भाई हो, मैं तो जैसा ही देखा वैसा ही पहचान गया, क्या बात है बोलो। चोर बोलता है, अरे बहन, तुझे माँ बुलाई है, तू इस राजा की
थोड़ी ना हो, राजा तो निसंतान थे, तुम एक गरीब घराने की बेटी हो, माँ तुझे बुलाई है। रोशनी बड़ी तेज तराज थी, बड़ी चालाक थी, बोली भैया मैं जाने को तैयार हूँ। अपने माता पिता से बोली, पिताजी आप नहीं जानते, ये मेरे भाई नहीं है, ये चोर है, लेकिन इसे सबक सिखाने के लिए इसके घर हम अवश्य जाएंगे। और रोशनी उसके घर चली गई। उस चोर को जहां तक के की रोशनी 100% तो नहीं लेकिन 70% जानती थी कि यह चोर है, उसके घर चल गई दीदी। चोर जो था, चोर 4 भाई था, और 4 भाई था दीदी। तो रोशनी उस घर में गई, तो जाते ही जाते रास्ता में रोशनी कहती है अपने चोर भाई से कि ए भैया मोरा सुन हुए का बतिया, बड़ी जोड़ से लगल मोरा प्यास। तो जो चोर है कहता है, ए बहनी मोरा सुन हुए का बतिया, दुआरे पर कुइया काटवा, तोहरा के पनिया पिला। कहता है कि ए बहन, रास्ता में पानी कहाँ से देंगे, दुआरे पर कुइया कटवाएंगे तब पानी पिलाएंगे। आगे बढ़ा तो बहन कहती है, ए भैया मोरा सुन हुए का बतिया, बड़ी जोड़ से लागल मोरा भूख। तो भाई कहता है, ए बहनी मोरा सुन हुए का बतिया, आंगन में रसोईया बनावा। कहता है कि बहन चलो घर खाना बनाएंगे आंगन में, तब तुम्हें खिलाएंगे। जब घर गया दीदी, तो जो चोर है, चोर अपने माँ को कहता है कि ए माँ, तुम्हारे लिए एक बहू लाए हैं, देखो। दीदी उसकी माँ देखी, चोर का माँ, तो कहती है कि वाह, बहू तो बड़ा सुंदर है, अब इससे शादी जल्दी से कर लो। चोर जो था दीदी, चोर 4 भाई था। चोर 4 भाई था दीदी, और 4 भाई था तो 3 भाई और आया शाम के समय में, तो देखा तो कहता है कि ये भाई एक हिस्से का मेरा और 3 हिस्से का मेरा है, 1 हिस्से का तेरा है, 3 हम है 1 तुम हो। चारों मिलकर ब्याह करेंगे, एक रात बिताएंगे और चारों मिलकर इससे ब्याह करेंगे। माँ बोली कि हाँ बेटा, एक ही है तो एक ही धन है तो चारों मिलकर खाना, चारों मिलकर बंटवारा करके रहना। अब बेचारी रोशनी बड़ी डर गई थी, सोचती है कि हाँ हे भगवान, अब क्या करें, इस चोर के चंगुल में हम फंस गए, कैसे निकलेंगे महादेव। आप तो मेरा सचमुच में भगवान है, मेरे पिता भी है, माता भी हैं, और इस चोर के चंगुल में फंस गए हैं, आपको तो निकालना ही पड़ेगा। ए दीदी, जिसको कोई नहीं होता उसको भगवान होते। देखिए क्या होता है, शाम का समय हो गया, सब कोई खा के सो गए। ये बेचारी जो रोशनी थी, चोर के माँ के पास, बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ के पास जाके सो गई, और सो के कहती है कि ये माँ एक कहानी सुनाओ ना। कहती है, अरे बेटी, शादी ब्याह हो जाएगा तो सारा दिन तो कहानियाँ सुनाते रहेंगे, जरा मेरा बड़ी पैर खींच रहा है। रोज 5 परिवार के खाना बना देने थे, आज 4 रोटी बेसी बनाना पड़ा है। तुम ऐसा करो, तुम मेरा पैर दबा दो और हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे। तो वो पैर दबाने लगी और एक कहानी सुनाने लगी। तो कहानी सुनाते सुनाते जब आधी बुढ़िया नींद में हो गई, तो कहती है कि ए माँ, बड़े बेटा क्या करते हैं। अरे बेटा, बड़ा बेटा बहुत बड़ा चोर है, जानता है, आधी रात में चुरा के लाता सोना चांदी हीरा जवरात। बड़ा बेटा बहुत बड़ा चोर है। कहते हैं मंझला बेटा क्या करते हैं। अरे बेटा, उससे ज्यादा बड़ा तो वो चोर है, गाय गोरू सभे चुरा के लाता है। संझला बेटा क्या करते हैं माँ। अरे बेटा, उससे ज्यादा तो वहाँ चोर है, वो चाउरो धान चुरा के ले लाता है, घर में से खाए पिए वाला भी चुरा के ले लाता है। कहता है कि छोटका बेटा क्या करते हैं माँ। तो छोटका बेटा तो उससे बड़ा चोर है, औरत बहू बेटी सब चुरा के लाता है। मन भर जाता है तो आगने में देखो, आगने में गड्ढा है, वो लकड़ी ढाकल है, काट के उसी में भर देता है, 4 दिन 8 दिन रखता है, अब काट के भर देता है। कहला अच्छा ऐसा बात है माँ। तो हाँ बेटा यही बात है। बोले कि ठीक है। रह रे बुढ़िया रात भर, बेचारी मन में कह रही है। सवेरा हुआ तो कब ये बेचारी रोशनी कहती है बड़ा भाई से कि ये भैया,
आप कहिया ब्याह करिएगा, हमको से जल्दी ब्याह कर लीजिए ना, लेकिन 15 दिन आप रखिएगा तब दूसर का से हम ब्याह करेंगे, चारों से एक दिन नहीं करेंगे। तो बोले कि आज सांझ के कर लेंगे। तो बोले कि देखिए आपसे ब्याह हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले हमको मालकिन का हक दीजिए। बोले कि ठीक है मालकिन का हक दे देंगे। मालकिन का हक क्या दे, तो वही ताला चाबी रुपया पैसा जो भी लाए हैं आप रखे हैं, तो हमको हक दे दीजिएगा तबे ना हम जानेंगे, ऐसे कैसे आप अपना लिए खरीदारी करेंगे। तो बोले कि ठीक है। बड़का जो ताला चाबी दीदी सब दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो रोशनी सब कुछ रख ली, सब कुछ रख ली। दूसरका के कान में फुसकने गया, पहले आप ब्याह करिए ना, बड़का बड़ी उम्र वाला है, बड़का से नहीं करेंगे, 15 दिन आप रख लीजिए तब उनको भी रह जाएंगे। तब बोला कि हाँ हाँ हम ब्याह कर लगी तैयार हैं। तो कहिया कीजिएगा, तो आज कर लेंगे। तब पहले मालकिन का हक दीजिए। दीदी चारों का ऐसी किया, चारों से ताला चाबी ले लिया, ताला चाबी ले लिया दीदी, ताला के चाबी, और चारों अपना चोरी करने के लिए निकल गया दीदी। और बुढ़िया जो थी सुतल थी, बुढ़िया सुतल थी। तो बुढ़िया के बोली कि माँ जी आप सुतल हैं? तो हाँ बेटी सुतल हैं। तो पैर दबा दे? तो हाँ दबा दो। तो कहती है कि माँ जी ये जो खटिया है ना, खटिया के ओदानी लगा के आपको पैर बांध के दबाएंगे ना तो ज़्यादा आपको दर्द निकलेगा। तो बोले कि हाँ बेटी। तो हाँ, तो पहले हाथ बांध देंगे। तो अच्छा पहले हाथ बांध देगी बेटी, बांध दो, बांध के मेरा पैर दाबना। तो दीदी ऐसे करके सोई और उसका दोनों हाथ जो है रस्सी से पहुआ लगा के रोशनी बांध दी। उसको बाद पैरों बांध दी, और पैर बांध के और उसका मुंह में कपड़ा डाल के दीदी, और उसका गला दबा के और ऊपर से ढाक दी दीदी। तो अब सोचती है कि बक्सा खोलेंगे। जब बक्सा खोलने लगी दीदी तो खिड़की से एगो बिल्ली घुस गई घर में, म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो म्याऊं म्याऊं करने लगी तो बिलैया के रोटी दे दी, बिलैया खाने लगी, और उसका गला में रस्सी बांध दी। अब गला में रस्सी बांध के दीदी, और एक चक्की पीसने वाला, गेहूं पीसने वाला चक्की था दीदी। तो चक्की में का की दीदी कि इसको रस्सी लगा दी। अब बिलैया पूरा कूदने लगी तो चक्की चलने लगा, घरर 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 चक्की चलने लगा। अभी का की दीदी मोटरी गठरी बांध के, रोशनी मोटरी गठरी बांध के और घर से निकल गई। घर से निकाल के दीदी उसका माँ के सुंदर सी कपड़ा ओढ़ा दी और बाहर खिड़की के द्वारे निकल गई। बाहर का दरवाजा बंदे छोड़ दी, बाहर में दरवाजा चारों चोर बंद करके ताला लगा के निकल गया था, खिड़की के सहारे निकल गई और चल गई दीदी अपना राज में। बिहानी होते होते पहुँच गई तो अपने माँ से बाप से सब से बताया कि देखिए पिताजी हम तो बोले थे कि चोर है, देखिए उसका जितना कमाया हुआ रुपया धन सोना चांदी हीरा जबरात था वो सब हम ले आए। वो भाई बन के नहीं, मुझसे शादी करने के लिए ले गया था और अब मेरा धन संपत्ति यहाँ हड़पने के लिए। राजा बोले कि ठीक है बेटी चिंता मत करो, उसका व्यवस्था हम कर देंगे। दीदी अब का होता है कि चारों चोर आया सांझ के दीदी, जने तने से दिने दोपहरी मारा काटी लूट पाट के आया। तो बाहर में ताला लगा हुआ है। तो बड़का कहता है कि आज दिन आ गया, वो दिन आ गया जो मेरा मन भाग गया। आज तो मैं ब्याह करूँगा, राज रानी के साथ रहूँगा, राजमहल का राजा बनूँगा। तो मंझला है जो कहता है कि पहला राजा हम, संझला है कहता है पहला हम, छोटका है जो कहता है पहला हम। अब कोई है ये नहीं है दीदी, अब रानी है जो खरर खरर चक्की पीस रही है, माँ खराटे ले रही है। बड़का कहता है मेरा राजरानी चक्की पीस रही है, माँ खराटे ले रही है। देखो घर का आवाज़, बाहर दरवाजा ताला लगा हुआ है। मंझला है जो वही बोला दीदी, संझला वही बोला, छोटका वही बोला। आहर देखा पहर देखा दीदी, सांझ हो गया, रात हो गया, दरवाज़ा नहीं ढकढकाया। दरवाज़ा ताला खोला दीदी तो अंदर देखता है कि माँ खराटे नहीं, माँ तो स्वर्गलोक चढ़ गई थी दीदी। और जो बिल्ली थी, बिल्ली चक्की पीस रही थी। अब चारों अपना सर पर हाथ पीटने लगा कि मेरा जो रानी है रोशनी वो धोखा दे गई। अब क्या करे, धोखेबाज निकली, सर पीटने लगा दीदी। अब पीटते पीटते इसको याद आया कि अच्छा अब राजा के घर फिर जाएंगे। राजा के घर गया दीदी।
तो राजा के घर गया तो राजा से जाके बोला कि ये राजा साहब, रोशनी मेरा बहन है, देखिए मेरा बहन जो है, हम लोग चारों भाई काम पर चल गए थे, सर्विस वाले हैं, और रोशनी भाग के आ गई है, से माँ बुला रही है। राजा बोले कि हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, रोशनी तो जाने को तैयार है, से देखो इतना सोना चांदी गहना गुड़िया सब तुम्हारे लिए रखी है ले जाने के लिए। से अब दीदी चारों भाई के एकदम पूरा जहाँ खजाना का घर था वही घर में ढुका दिया, राजा ढुका दिए, और उसके बाद पुलिस के कंप्लेन कर दिए। पुलिस के पास खबर भेजा दिए दीदी। अब पुलिस के पास खबर भेजा दिए, पूरा सब चारों भाई झोला में सरिया लिया था राजा के धन संपत्ति कि किसी तरह से इसको घर से निकल जाएंगे, रोशनी जाए या ना जाए। पुलिस आया दीदी, चारों भाई के रंगे हाथ पकड़ लिया, और रंगे हाथ पकड़ के चारों के कारागार में ले जाके बंद कर दिए। चारों के कारागार में ले जाके बंद कर दिया दीदी। राजा के जो धन संपत्ति था राजा के पास रह गया, राजा की बेटी रोशनी थी राजा के पास रह गई, और चारों भाई कारागार में चल गया। अब 4 दिन 8 दिन बाद रोशनी जो थी दीदी कारागार में मिलने गई चारों चोर से, तो चारों चोर से मिल के दीदी कहती है कि प्रणाम भैया। तो हाँ बहन खुश रहो, मुझे छोड़ाएगी नहीं। बोला कि हाँ भैया छोड़ाइबे करेंगे। अरे धोखेबाज, तूने बहन बना के ले गया, पत्नी बनाने का कोशिश किया, तूने अपराध किया, इसका सजा तो तुम्हें मिलवे करेगा। इससे बड़ा सजा तुम्हें और कौन मिल सकता है। हम जो है सचमुच में हम जानते हैं कि हम राजा के बेटा नहीं हैं, बेटी नहीं हैं, हम एक परी हैं। अब 12 बरस आगे 12 बरस पीछे जानते हैं, हम परी हैं, हम राजा की बेटी नहीं हैं। राजा साहब का कोई संतान नहीं था, मेरा बात सुनो, राजा साहब का कोई संतान नहीं था। और राजा जो हैं, राजा रानी रोज एक पीपल के वृक्ष के पास रोते थे। तो भगवान इंद्रदेव से, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से रहा नहीं गया, शंकर भगवान से तो कोई से रहा नहीं गया कि राजा का दुख जो है, राजा का दुख बर्दाश्त नहीं होता, राजा निर्दोष हैं। तो राजा के दुख के आहट भरने के लिए, इनके गहराई भरने के लिए, राजा साहब की खुशियाँ लाने के लिए हमको इंद्रलोक से भेजा गया, और हम राजा के रानी का गोद में आ गए हैं। इसीलिए हम जो हैं राजा का सच में बेटी नहीं है। लेकिन 12 बरस आगे क्या होगा, 12 बरस पीछे क्या होगा जो हम जानते हैं। ए दीदी उसी रास्ते, इतना बोल रहा था, उसी रास्ते से एक राजा का बेटा जा रहे थे घोड़े सवार होकर, और रोशनी का बात करते हुए सुन लिए दीदी। तो जो राजा का बेटा थे वो बड़े सुंदर, बड़े शरीफ राजा के बेटा थे। उसको रोशनी का चेहरा देखते ही मन भाग गया, रोशनी का चेहरा देखते ही मन भाग गया। घोड़े खड़ा करके और देखने लगे कि अरे ये लड़की कौन है। कहती है मैं एक अप्सरा हूँ, और मैं एक राजघराने की बेटी हूँ। यदि शादी करेंगे तो इससे करेंगे, नहीं तो अपना प्राण हम त्याग देंगे, हम अपना प्राण त्याग देंगे। ए दीदी वो राजा के बेटा जो थे दीदी, एक लौता बारिश थे, वो अपना बात रोशनी को बात सुनकर अपना घर लौट गए दीदी। और अपना घर लौट के अपने कोप कक्ष में जाकर सूत गए। उसके माता उठाने गई, पिता उठाने गए, बेटा उठो, क्या हुआ है बेटा? पान के बीड़ा रखा हुआ है, लोटे का जल भरा हुआ है बेटा, चाय का कप रखा हुआ है, चाय का कप में चाय उसी तरह है, पान का बीड़ा दोहरा रखा हुआ है बेटा, लोटे का पानी उसी तरह रखा हुआ है, कोप कक्ष में क्यों सोया है? बोलता है बेटा मेरा माँ फूलों का हार मुरझा गया है, पान का बीड़ा सूख गया है, लोटे का पानी ठंडा गया है, कप का प्याला का चाय ठंडा गया है, माँ हम नहीं पिएंगे, हमें ब्याह करना है। ए दीदी राजकुमार को बात सुनकर राजा साहब कहने लगे बेटा कहाँ ब्याह करना है? तो पिताजी एक राज्य में एक राजा है जिनका एक कन्या है, माता का ओद्र से कन्या नहीं जन्म लिया है, वो अप्सरा है, अपने आप को अप्सरा कहती है, 12 बरस आगे 12 बरस पीछे जानती है, हम उसी से ब्याह करेंगे। राजा कहने लगे बेटा इस तरह का कन्या का पता तो तुम ही पता लगाओ, तुम ही बताओ। राजकुमार बोला पिताजी उस कन्या का घर का पता भी हम जानते हैं, जाइए आप। राजकुमार की बात सुनकर दीदी राजा साहब बड़े प्रसन्न हो गए और उसके घर राजा खुद सोए गए और राजा से बात किए। राजा साहब आपकी बेटी जो है उससे हम अपना बेटा को ब्याह करना चाहते हैं,
क्या आप मेरे बात से सहमत हैं? राजा को बात सुनकर रोशनी के पिता प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि भाई मेरा तो बेटी का ब्याह एक जगह न एक जगह करना ही होगा, लेकिन एक बार रोशनी की बात भी हम जानकर ही कुछ कहेंगे। रोशनी को राजा साहब पिता बुलाए। रोशनी को, पिता बेटी तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, क्या तुम्हें इस रिश्ता मंजूर है? रोशनी बोली कि पिताजी जो भी मुझसे ब्याह करेगा वो अपने आप को त्यागना पड़ेगा। क्या ये इस बात से खुश हैं? वो राजा समझे नहीं और बोले कि कोई बात नहीं। जब राजकुमार जाना तो बोला कि कोई बात नहीं, बस मुझे उस लड़की चाहिए। दोनों का शादी का तैयारी हो गया दीदी, दोनों का शादी का सोमवार रचा गया, दोनों का शादी हो गया। दोनों का राजकुमार का डोली और रोशनी का घोड़ा दोनों का बंध गया। विदाई का तैयारी हो गया। रोशनी कहती है कि पिताजी आप जो हैं आप निसंतान थे, आपका कोई संतान नहीं था। आप जब रोते थे मंदिर में तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को अच्छा नहीं लगता था, तो आशीर्वाद के रूप में मुझे भेजे और मैं इंद्रलोक का एक अप्सरा हूँ। आपका बांझ का नाम छुड़ाने के लिए, निर्वंश का नाम छुड़ाने के लिए मुझे भेजा गया है। इसलिए पिताजी अब हम अपना लोक जाना चाहते हैं। यदि आपको मांगना होगा तो आप एक कन्या यज्ञ करवाइए और कन्या यज्ञ करवा के, और जब आपका यज्ञ पूरा हो तो उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं आएंगे और उसमें से मुझे मांग करिएगा, तभी आपके घर रहेंगे पिताजी, और नहीं तो हम अपने लोक चले जाएंगे। राजा इस बात को स्वीकार किए दीदी, और स्वीकार करके और राजकुमार के और रोशनी को दोनों को विदा कर दिए। राजकुमारी जो रोशनी थी उसका डोली आकाश खिल गया दीदी। डोली में राजकुमार और राजकुमारी दोनों बैठे और डोली आकाश खिल गया। अरे नहीं डोलिया पूरब गईले, नहीं डोलिया पश्चिमा हो, अरे नहीं गईले उत्तर दक्षिण हो राम, कि राम हो खिली गईले डोलिया आकाशन हो राम, कि चली गईले डोलिया इंद्रलोकन हो राम। ए दीदी डोली इंद्रलोक चला गया। अब राजा और रानी दोनों व्याकुल हो गए। अब दोनों का अन्न और पानी मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। रानी तो बार बार आंखों से आंसू गिराती, अपने आंचल गिली कर लेती। अब रानी जो है वो राजा के रट लगाती, हे राजा साहब मेरा बेटी मुझे वापस चाहिए। राजा बोले ठीक है, जब यही विचार है तो कन्या यज्ञ शुरू करते हैं। राजा यज्ञ का तैयारी किए, पूरे गांव में निमंत्रण किए। राजा के गांव के लोग सभी निमंत्रण में आए। पूरा वहां पर साधु संत गुरु पुरोहित महात्मा सब आए। काशी जी से ब्राह्मण आए, अयोध्या जी से संत जी आए, बद्रीनाथ से महात्मा जी आए, और सभी मिलकर राजा के द्वार पे यज्ञ किए। यज्ञ करते करते 1.25 महीना बीत गया। जब 1.25 महीना बीता दीदी तो 1.25 महीना में यज्ञ संपन्न हुआ। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो राजा साहब एक बहुत बड़े भंडारा रखे। भंडारा में बहुत सारे लोग आए भोजन करने, और भोजन करने के लिए बैठे। जब भंडारा में भोजन करने के लिए बैठे दीदी तो भोजन करके सभी चले गए, लेकिन 5 व्यक्ति वहां पर रह गए। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश नारद वहां पर रह गए। जब रह गए दीदी तो राजा जो हैं, राजा अपने झोली फैलाकर कहते हैं महाराज। राजा साहब अपने झोली फैलाकर आशीर्वाद मांगने लगे। जब आशीर्वाद मांगने लगे और कहने लगे, हे भगवान मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए, मैं अपने प्राण को त्याग देना चाहता हूँ। रानी भी बोली, हे भगवान मेरा एक ही तो बेटी थी और वो भी इस दुनिया में नहीं रही, मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं, हे राजन हे रानी आपका मुक्ति तो इस संसार से अभी मिल ही नहीं सकता। आपका आयु तो 500 वर्ष का है और आपका तो अभी 100 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए आपका इस संसार में मनुष्य योनि में रहना पड़ेगा, जीवन बिताना पड़ेगा।
भगवान के बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए, तो कहते हैं कि महाराज तो मुझे एक आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा रोशनी बेटी का मुझे वापस लौटा दीजिए। ऐसा बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे वो तो इंद्रलोक की बेटी है, आपकी बेटी कैसे हो सकती है। कहते हैं राजा, हे महाराज, यदि मेरा बेटी नहीं लौटाएंगे तो मुझे संसार से मुक्ति दे दीजिए। संसार से मुक्ति पाने के सुनकर, राजा की बात सुनकर भगवान तुरंत रोशनी बेटी का वापस लौटा दिए। महादेव अपने हाथों से राजा के गोद में रोशनी को लौटा दिए और उस राजकुमार को लौटा दिए। अब रोशनी और राजकुमार अपने पिता के राजमहल में खुश रहने लगी और अपने पिता के राजकुमारी बन के रहने लगी। ना तो राजा साहब को कोई बांझा कहने लगा, ना तो निर्वंश कहने लगा, ना तो निसंतान कहने लगा। अब राजा के राज में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गया। चारों कोना बिगुल सहनाइयाँ बजने लगा, खुशियाँ का माहौल जागृत हो गया। चारों कोना पूरे खुश थे, पूरे राज का लोग। कोई भी रोशनी से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते थे। जिनके कार्य में रोशनी हाथ उठा देती थी विजय प्राप्त होता था, जिसके कार्य में हाथ नीचे कर देती थी उस कार्य भंग हो जाता था। अब रोशनी का पूरे नगर का सबसे महारानी मान लिए और साबित की गई। जो राजकुमार थे वो भी बहुत सुंदर थे, बड़े अच्छे थे, और रोशनी जो थी, रोशनी भी। तो गुरु भाई बहना देखिए, एक राजा निसंतान थे, उनका कोई नहीं था, लेकिन देखिए ऊपर वाला का मर्जी, भगवान किस तरह से उसे आंचल में बालक दे दिए और राजा संतान वाले हो गए। रानी भी एक माँ की तरह अपने बच्चे को पालन पोषण की। तो एक निसंतान माँ की आंचल में भगवान एक पुत्री डाल दे दिए। तो बांझन माँ की कथा, ये बांझन माँ की दुखभरी कथा है गुरु भाई बहना। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का पान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। तो गुरु भाई बहना इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखिए, जिसमें मैं आपको नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से आपके लिए प्रार्थना कर सकूं कि आपका जीवन में मंगलमय हो, आपका जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।